हिस्सा खत्म हो गया। और कुछ तो ऐसे बेटे हैं जो कि एक पैर शमशान में है और एक पैर घर में। किसी का 75 का है और किसी का तो एक पैर शमशान में है। तो इतना जो उम्र का हिस्सा है, अब आप अगर ये भी मानते हो कि आपके जीवन का 50% हिस्सा अगर बाकी है, 50 वर्ष आपके जीवन के बाकी हैं। अब सब सोच लिया किसके कितने वर्ष बाकी है जीवन के, विचार कर लिया कि कितने वर्ष शेष हैं, कितने साल बचे हैं। जितने भी साल बचे हैं उसमें से आधे साल निकाल दो सोने के, निकल जाता है कि नहीं। पहले तो बिस्तर पे पड़े पड़े सोचेंगे, फिर उठने में समय लगता है। लगभग 12 नहीं तो 10 घंटे व्यक्ति के निकल जाते हैं। तो जितने वर्ष बचे उसमें से आधे वर्ष हमारे कहाँ चले गए, सोने में। मतलब 50 वर्ष की जिंदगी अगर हम शेष मान ले, हम सब एक ये मान ले कि हम सब की 50 वर्ष की जिंदगी शेष है, तो उसमें से 25 वर्ष हमारे निकल गए सोने में। अब बचे 25 वर्ष। इन 25 वर्ष में खाना भी है, खिलाना भी है, बेटा को ब्याह भी करनो है, गाड़ी भी लानी है, मकान भी बनानो है और दुनिया में मान सम्मान भी पानो है। और जिनकी ये कामना नहीं रही तो उनको ये भी तो करना। जिनको कोई काम नहीं है तो वो बैठे बैठे ये करते हैं, और ये भी नहीं करे तो देखे अभी तक ऊना छोरा ने कहीं भी नहीं करी हो, 10 साल से पड़ी रही हो बाहर, ये काम करना। आपकी जिंदगी के केवल 10 या 12 वर्ष शेष बचे हैं। और देखिए आप क्षण क्षण प्रतिक्षण हम मृत्यु के समीप जाते जा रहे हैं। अब मृत्यु का कोई ठिकाना है कि कब आएगी, जरा ये भी तो विचारिए कि मृत्यु का कोई ठिकाना है। जो पीछे जाने वाला है वो आगे चले जाता है और आगे जाने वाला पीछे चला जाता है। सबकी मृत्यु की कोई तारीख निश्चित नहीं है कि कब हमारी मौत आ जाएगी। और कोरोना नाम की बीमारी ने तो ये भ्रम जिन लोगों को था कि हम नहीं जा सकते, उनका भी भ्रम मिटा दिया। अभी एक बहुत बड़ा पहलवान था, हमने न्यूज में सुना था, तो वो कहता है अरे ये कोरोना मुझे मारेगा, ये कोरोना मुझे नहीं मार सकता। खूब अट्टा कट्टा था, खूब पहलवान था, खूब लड़ाइयाँ लड़ी थी और बड़ा जीता हुआ था, विश्व प्रसिद्ध है, नाम हमें याद नहीं आ रहा है। तो बड़ा अट्टा कट्टा पहलवान विचारने लगा कोरोना मुझे मारेगा, और कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई। अभी 1 महीने पहले राम राम सत्य। तो बड़े से बड़ा चाहे पहलवान हो, चाहे अभिमानी हो, धनवान हो, चाहे सत्ताधारी हो, मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती। और मृत्यु कब आए इसका कोई पता नहीं है। और अब देखेंगे तो हम क्षण क्षण तो मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। तो हर पल हमारी मृत्यु हमारे समीप आ रही है। तो इसलिए ये प्रश्न किसके लिए है, हम सबके लिए है। हम सबके पास इस संसार में रहते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए समय बहुत कम है। हम संसार का कार्य करें कि भगवान को प्राप्त करें, कैसे करें? तो उत्तर जानना है कि कम समय में भगवत प्राप्ति कैसे हो। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में बाद में सुनेंगे, पहले संतों के शब्दों में सुन लेते हैं कि कम समय में भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है। सुनना है तो क्या बोलना पड़ेगा? हरि बोल। अरे नहीं दो आप, अरे बुढ़ापे में वापस जन्म लेना पड़ेगा और अगले जन्म में कथा सत्संग मिले न मिले, न जाने कब कब कहाँ जन्म होगा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। इसीलिए इसी जन्म में अभी सब कुछ जो मिला है, जितना मिला है